अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज हमको यहाँ पर फिर से एक बार इल्म सीखने की मस्जिद में लाकर बिठाया है। हमारे इल्म सीखने का, उर्दू सीखने का मकसद क्या है कि हम कुरान और कुरान का तर्जुमा और अहादीस जो है, जो तफसीर होती है, वो सब किताबें जो उर्दू में ज्यादा करके आती हैं, तो हम उसको अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, उसके कुरान के तर्जुमे को, माने को अच्छे से समझ सके। अल्लाह ताला हमारे इस मकसद को कामयाब करे और हम सब के लिए लिखना, पढ़ना, सीखना आसान करे और हमारे वक्तों में बरकत अता फरमाए। सबके लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप सबके आने को, बैठने को कबूल फरमाए और सबके वक्तों में बरकत अता फरमाए। चलिए दुआ पढ़ के हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हमारा क्या चल रहा है उर्दू में। हमारा राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है, डिक्टेशन, और फिर हमारा रीडिंग प्रैक्टिस चल रही है। अभी हमको इस पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा, लिखना, सीखना, पढ़ना, सब कुछ। ठीक है। और हमारे उर्दू में गिनती भी शुरू थी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हमारा 80 तक हो चुका है। आज हम पूरा मुकम्मल कर लेते हैं इंशाल्लाह, 81 से लेके 100 तक। ठीक है, उसकी गिनती पूरी कर लेते हैं। सबसे पहले ये करते हैं, उसके बाद हम डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर रीडिंग क्लास करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी देखिए, हम ये 80 तक तो हमारा हो चुका था, है ना। ये हमने पढ़े थे 80, ऐसा लिखा जाता है। ये 8 है, ये और 0 है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, ऐसा। अब इसको 81 बोलने के लिए कैसा करेंगे ये। इंग्लिश में तो ऐसा लिखते हैं ना, तो ये उर्दू में कैसा आएगा। ये अरबी में भी लिखा रहता है, देखिए, सिपारे में भी ये गिनती लिखी रहती है। ये आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, 81। 81, 80 पे एक को क्या बोलेंगे, 81। ठीक है। अभी 82 को क्या बोलेंगे, 82। बी या ब या अलिफ या सी। ठीक है। ए अलिफ काफ अलिफ का इक्कास, ये सीन ये सी, 81। अब ये कैसे हो गया, बिया ब छोटी ब या अलिफ या बया सीन ई सी, 82। ठीक है? इसी तरह से हमारा होगा 83, 83। 83 हो जाएगा कैसे, जब हमने 1 2 की गिनती तो हमने पढ़े ना, 1 2 3 4, आप पिछली बार भी बताई थी। ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इसको हम याद कर लेंगे ना, ये हर गिनती में सब यही आने वाला है। इसके आगे हमको एक लगाओ तो 11 12 13 ऐसा हो जाएगा। अगर दो लगाएंगे तो 21 22 23। अगर तीन लगाएंगे तो 31 32 32 32। ठीक है, इसी को ऐसा ही, बस ये एक दो आना जरूरी है। ठीक है, ऐसा ही चार लगाएंगे तो 41 42। समझ में आ गया ना, ये गिनती ऐसी होगी हमारी। ठीक है। अभी देखिए, हम यहाँ पे 83 हमारा हो गया। 83 81 82 हो गया। 83 कैसा लिखेंगे, ये 8 है और 3 है। 83 को कैसा लिखेंगे, तीरा ता छोटी ता रे, तिरा रा अलिफ रा सीन ई सी, 83। ठीक है। इसी तरह से 84, 84 को कैसे बोलेंगे, 84। 84 को कैसे बोलेंगे, 84। चा वाचो रे अलिफ रा सीन ई सी, 84। इसी तरह से 85 को क्या बोलेंगे, 85। 50, 50 लिखे थे ना, इसी तरह से 50 पे तस्दीद आएगी, सीन ई सी, 85। 85 है, देखिए ये। ठीक है, ये ऐसा 5 है।
पेन मेरा बराबर नहीं चल रहा है। 85 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा हो गया ये 86, छ, है ना, या अलिफ या सीन ई सी। फिर तस्दीर आती है, कभी नहीं आती, लेकिन हम इसको देख के पहचानेंगे कि यहाँ पे 86 लिखा हुआ है, 86। ठीक है, इसी तरह से 87, 87 को क्या बोलेंगे, सत्तासी, सत्ता सीनीसी, 87। इसी तरह से 88 को क्या बोलेंगे, 88, 88 नंबर तो आपने सुने होंगे, हिंदी में भी ज्यादा करके ऐसा ही बोला जाता है, उर्दू में भी ऐसा ही बोला जाता है, 89। देखिए 89 को क्या बोलते हैं, 89, ठीक है, 89, ठीक है। 90 को 90, 90 ऐसा बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों को जब यही होमवर्क होगा आपका इस हफ्ते भी, तो ऐसे नंबर लिखना है, ठीक है, 81, 81, ऐसे लिखा करें, ये अच्छा भी लगेगा आपको, 82। इसी तरह से एक पूरे पेज में ऐसा लंबा लिखें, ऐसा नीचे इसके में ऐसा लिखा है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखे आप, लेकिन एक आगे इसके नंबर और उसके बाजू में उर्दू में गिनती लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ये 87 हो गया हमारा। 88 देखिए कैसा लिखेंगे, अलिफ ठ, है ना, भारी ठ, अलिफ था, अट्ठा, सीन ई सी, 88, 88 हो गया, ठीक है। नवासी, अच्छा ये हमारा हो गया ना, नवासी, नवासी, 89। और ये 90, नून वाव, ये तस्दीर आएगी यहाँ पर, 90 यानी 90 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, 91। हाँ, अभी 91 को देखिए कैसा बोल, ज्यादा करके तो हमारा हमने जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसा ही नाइन आता है, और ये 91, 91 को क्या बोलेंगे, 91, एक्का ए अलिफ काफ अलिफ का नून वा, 90, 91। इसी तरह से 92 को क्या बोलेंगे, 92, बा नून अलिफ ना, 92, ठीक है। 93 को क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, त्रा, ता रा अलिफ रा, वाव नून वाव, ये 93। एक मिनट गलत हो गया, 93। 93 को कैसे बोलेंगे, 93, ता रा अलिफ रा, त्रा नून वाव, ये 93। इसी तरह से 94 को कैसे बोलेंगे, चौ, रा नून अलिफ ना, 94। 95 को कैसे बोलेंगे, एक मिनट, 95 को कैसे बोलेंगे, 95, प, चालिफ चा, नून वाव नहीं, 95, ठीक है। इसी तरह से 96 को कैसे बोलेंगे, 96, छ, देखिए छ भारी छ, या अलिफ या, नून वाव नहीं, नू वाव, 96। 90 जो है वो सब में आएगा, ठीक है। अभी ये 97, 87 हमने पढ़े थे वैसा ही, सत्ता नून वाव नो, ये 97, 97। इसी तरह से क्या होगा, 98, अलिफ था, हाँ, नून वाव, ये 98, 98 हो गया। इसी तरह से 99, 99, न, नून अलिफ ना, नन्ना, 90, 99 यानी 99 हो गया। अब ये 100, ठीक है, यानी 100, 100 हो गया, 100। ये एक है डबल जीरो, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वैसा ही आएगा, उसमें कुछ अलग नहीं है, 100 पूरे, 100 बोलते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया अपना 100, अल्हम्दुलिल्लाह 100 तक हमारी गिनती पूरी हो गई, सीन वाओ 100 बस, 100 भी बोल सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे दो आया तो 200, तीन आया तो 300, चार आया तो 400, ऐसा, ठीक है। तो कैसे हमने एक दो की गिनती तो सीखे है ना हमने, वैसे एक, दो, तीन, ये कभी कभी प्रैक्टिस करते रहे आप लोग, उसमें इससे अपनी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, इंशाल्लाह पता भी चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमारा 100 तक गिनती पूरी हो गई। उम्मीद करती हूँ मैं सबको आया होगा, यही हमारा होमवर्क रहने वाला है। आप लोग उसको स्ट्रेट लाइन में लिखना, जब भी होमवर्क देंगे हम लोग ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी आज हम लोग पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, सब लोग पेन और पेंसिल लेकर बैठे, हम इंशाल्लाह राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, डिक्टेशन। सब बहनें बोल रहे थे ना कि ज्यादा से ज्यादा हमको लिखने की प्रैक्टिस करना है, तो आज हम इंशाल्लाह थोड़ा ज्यादा लिखते हैं,
2 पेज लिखते हैं, 2 सबक। चलिए सबसे पहले अपना ये पेन और ये लेके बैठे, बुक नोटबुक लेके बैठे। सब लोग रेडी हैं? मुझे बताना जरा समय, चार्ट पे बताएं या फिर मैं थोड़ा म्यूट ऑन कर दूं। जी, सब नई बहनों का भी अहलन व सहलन मरहबा। और जो भी हमेशा जो लिख रही है बहनों को पता है कि हमारा डिक्टेशन शुरू है, तो पेन पेंसिल लेके बैठा करें। रेडी है सब लोग? शुरू चैट करें? पे बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह, आप म्यूट ऑन ना करें बाजी। चैट पे बता हाँ, देंगे आपको। जी जी जी, सब रेडी है? चलें बिस्मिल्लाह करके लिखना शुरू करते हैं। अभी पहला लिखें। हम उर्दू की किताब से लिख रहे हैं, तो आप लोगों को उसे लिखेंगे ना तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा किताब मुकम्मल होने तक इंशाल्लाह आप लोगों को आ भी जाएगा। हमारा रमजान आने से पहले पहले लिखना और पढ़ना दोनों बेहतरीन तरीके से हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, मैं हेडिंग पहला लिखा रही हूँ, आप लोग लिखें पहला। और आपको फोटो भेजूंगी ग्रुप में, आप लोग उसको खुद ही चेक करना है कि हमारी कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ गलती हुई है। ठीक है, उसको होमवर्क ग्रुप में नहीं, होमवर्क में नहीं डालना है। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हाँ, जब फाइनल हो जाएगा, जब सबको अच्छे से लिखने आ जाएगा, जब लास्ट में मैं 1-2 हफ्ते बोलूंगी कि अभी आप लोग होमवर्क जो भी क्लास वर्क की है वो मुझे भेजो, मैं चेक करूंगी। तभी, या अभी फिलहाल आप सीख रहे हैं ना, तो आप खुद ही चेक करें, आपकी गलती खुद को समझना चाहिए। और अच्छे से लिखें, क्लीन लिखें, कि आपको भी अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बिस्मिल्लाह, आज का ये टॉपिक रहेगा। ये चौक है, चौक है ना, चेवाओ, चौक का, चौक है, ये हेडिंग है हमारा। ठीक है, ये चौक है, इस पे हमको कुछ सेंटेंस लिखना है। तो आप एक एक नंबर पे एक एक लिखें, ऐसा लिखें। जैसा मैं बोलती हूँ, देखिए, राजू, लिखें, शुरू करें बिस्मिल्लाह। राजू चौक जाना। चौक, चौक किसको बोलते हैं? चौराहे को बोलते हैं। चौक जाना। फुल स्टॉप है यहाँ पे, वक्फा हैगा। ठीक है, फिर आपको मैं एक एक सेंटेंस लिख के बता दूं, फिर आपको लिखना है। मोड़ तक जाना। मोड़ तक, मोड़ है ना, टर्निंग बोलते हैं ना उसको, तक जाना। ठीक है, अभी यहाँ पे भी फुल स्टॉप है। अभी तीसरा, दूसरा आगे इसको जो लिखेंगे, इसके नीचे लिखते जाएंगे। दौड़ कर जाना। अभी मैं नहीं बताऊंगी, बस ये 3 लफ्ज बताना, 3 जुमले बताना था, इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। दौड़ कर जाना, लिखा सबने? ये चौक है, ये हेडिंग है, ऊपर लिखें। नोटबुक के ऊपर का जो पेज है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, फर्स्ट पेज पे भी लिख सकते हैं, या फर्स्ट लाइन पे भी। उसके बाद लिखिए, राजू चौक जाना। हाँ, मोड़ तक जाना, दौड़ कर जाना, दाल वावड़े, दौड़ कर, काफ रे कर, जिंग अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना। ठीक है, अभी आप लोग खुद लिखें। ए नोट ले लो। सब लोग लिख रहे हैं ना? आज काफी बहनें कम लग रहे हैं। चलिए, ये उसके नीचे ही लिखते जाओ। ए नोट ले लो। नोट किसको बोलते हैं? रुपये को बोलते हैं ना, नोट। न्यून नोटे, नोट ले, लामे ले, लामोलो, ले लो, फुल स्टॉप करें। ठीक है, उसके नीचे लिखे सौदा ले आना। सौदा, सीन वाओ सौ, दाल अलिफ दा, सौदा। लाम ये ले, आना, अलिफ मद आ, नून अलिफ ना, आना, सौदा ले आना। देखिए, मैं क्लियर क्लियर बता रही हूँ, मिस्टेक ना होगा, नहीं होगा इंशाल्लाह आप लोगों का। फिर भी आप ख्याल से लिखें थोड़ा सा, ठीक है। 4, अभी फुल स्टॉप कर दे, सौदा ले आना पे फुल स्टॉप कर दे। 4, नीचे लिखे, आड़ू लाना। 4, आड़ू लाना, सब्जी है। ठीक है, नीचे लिखे, फुल स्टॉप कर दें, आटा लाना। उसके आगे भी लिख देंगे, चलेगा। अगर आपके लाइन में जगह बच रही है तो उसके आगे लिखें, चलेगी, लेकिन एक लाइन छोड़ के खूबसूरती से लिखें। आपको खुद को चेक करना है, तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए ना। ठीक है, आटा लाना। आटा, अलिफ मद आ, ते अलिफ ता, आटा, लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, आटा लाना, फुल स्टॉप। फिर आगे लिखिए, चावल लाना, फुल स्टॉप। ठीक है, आपा, अलिफ मद आ, पे अलिफ पा, आपा के 100, 3 वाव 100,
पान, पे अलिफ पा नून, पान लाना। आपा के 100 पान लाना, फुल स्टॉप कर दे। बाबू के 9 जाम लाना, बाबू के 9 जाम, देखिए गिनती भी आ गई एक तरीके से यहाँ पे, है ना। बाबू के 9 जाम, जाम जीम अलिफ जा मीम, जाम। बाबू बेअलिफ बा बेवाबू, बाबू के 9 जाम लाना, फुल स्टॉप हो गया। और उसके नीचे लिखें और लौट आना, और लौट आना, और अलिफ वाओरे, और लाम और लौटे, लौट आना, अलिफ मदा नून अलिफ ना, और लौट आना। ठीक है, एक बार चेक कर ले, मैं बताती हूँ आपको। ये चौक है, ठीक है। राजू चौक जाना, एक बार चेक कर ले आप लोग, कोई छूटा तो नहीं। मोड़ तक जाना, दौड़ कर जाना, ए नोट ले लो, सौदा ले आना, 4 आड़ू लाना, आटा लाना, चावल लाना। चावल कैसा लिखेंगे, चीम अलिफ चा वाव लाम, चावल लाना। आपा के 100 पान लाना, बाबू के 9 जाम लाना। ठीक है, फुल स्टॉप, और लौट आना, ये लास्ट वाला है। उम्मीद करती हूँ सब बहनों ने लिखा होगा। एक और सबक लिखेंगे आज हम लोग, ठीक है। और दूसरा पेज ले ले और फिर से रेडी रहे। ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना, तो इसमें छोटे छोटे हरूफ हरूफ है हमारे, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े हरूफ पे जाएंगे हम लोग। रेडी है सब लोग? दूसरा पेज पे इसने क्या लिखा है बाजी में, देखो, हाँ, समझ में। चलिए दूसरा सबक शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अब ये हेडिंग लिखे, अभी मैंने बताई थी वैसे ही। ये दर्जी है, दर्जी किसको बोलते हैं उर्दू में, टेलर को बोलते हैं, ठीक है। ये दर्जी है, हम्म, ठीक है। अभी लिखे, नीचे लिखे उसके, दर्जी आया, कॉमा लिखे, अभी यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं, देखें। दर्जी आया, कॉमा करें। दर्जी दरजाई, दर्जी आया, अलिफ मद आया, अलिफ या आया, कॉमा लिखें। रिपीट हमने किया है, अभी आप रिकॉर्डिंग सुन लेना है, और फिर मैं इस पे डालूंगी भी, देखिए फोटो डालूंगी आपको शाम तक, तो उस पे भी देख लेना, ठीक है। अभी लिखिए, दर्जी आया, वर्दी लाया, वर्दी, दर्जी आया पे कॉमा कर दें, फिर आगे लिखिए वर्दी, व दाली दी, वर्दी लाया, लाम अलिफ ला या अलिफ या, लाया, वर्दी लाया। उसके नीचे लिखें कोट लाया, कोट, काफ वाव को टे, कोट लाया। अभी छोटे छोटे हुरूफ और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हुरूफ, ठीक है। लाम अलिफ ला या, लाया, 3 4 हुरूफ वाले चलेंगे अभी, उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। कोट लाया, उसके बाद कॉमा करें, फिर लिखे टोपी, टे वाओ टो, पाई पी, टोपी, लाम अलिफ ला या, लाया, टोपी लाया, फुल स्टॉप करें। कोट लाया के बाद कॉमा करें, फिर टोपी लाया पे फुल स्टॉप करें। टोपी लाया, कॉमा फुल स्टॉप ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि ये जब हम उर्दू लिखते हैं ना मजमून कोई भी, तो हमको इसको बहुत जरूरी है, सब आता है काम, ठीक है। अभी इसके नीचे लिखिए माली आया, मीम अलिफ मा लामी ली, माली आया, अलिफ मदा या अलिफ या, आया, माली आया, सब्जी लाया, कॉमा करें, माली आया, मीम अलिफ मा लामी ली, आलिफ मदा या अलिफ या, आया, कॉमा करें, फिर सब्जी, स सीन छोटी सीन बा छोटी बा,
पिज्जा उसको मिलाएं, सब्जी या लिखें बाजी में छोटी ये सब्जी लाया, लाम अलिफ ला या अलिफ या, लाया, सब्जी लाया। नीचे लिखे गाजर लाया, गाजर लाया, फिर कॉमा करें, गाजर कैसा लिखेंगे, गा अलिफ गा, का जैसा लिखते हैं उसी को दो लाइन लगाए तो गा बन जाएगा। जीम रेजर गाजर, लाम अलिफ ला या अलिफ ला, लाया, गाजर लाया, कॉमा करें, मूली लाया, मीम व मू, लाम इली मूली, लाम अलिफ ला या अलिफ या, लाया, फुल स्टॉप करें। ठीक है, उसके नीचे लिखें बाजी, बे अलिफ बा जीमी जी, बाजी, बे अलिफ बा जीमी जी, बाजी, बाजी दो बार है देखो, बाजी बाजी, कॉमा लिखें, बाजी बाजी, मोची आया, मोची मीम व मो, चाईची, छोटी चा उसको ई जोड़ दें, हाँ, छोटी ई, मोची आया, अलिफ मदा या अलिफ या, आया, मोची आया, फुल स्टॉप करें, वक्फा, बाजी बाजी मोची आया, बाजी बाजी मोची आया। उसके नीचे लिखें काली, काफ अलिफ का, लामीली दो बार काली आएगा, काली काली, काली लामीली, काली काली, जूती लाया, जे वाओ जो, ताई ती, जिम छोटी जिम को वाओ जोड़ दे जो बन जाएगा, जूती, ताई ती, जूती लाया, काली काली, कहीं पे पेश रहता है कहीं पे नहीं, आपकी मर्जी लिखना है तो, काली काली जूती लाया, लाम अलिफ ला या अलिफ या, जूती लाया, फुल स्टॉप करें। ठीक है, काली काली जूती लाया, लास्ट वाला है, काली काली जूती लाया। अब मैं एक बार रिपीट करती हूँ, देख लें आप ध्यान से। ठीक, ये दर्जी है, दर्जी आया, वर्दी लाया, कोट लाया, टोपी लाया, ठीक है, माली आया, सब्जी लाया, गाजर लाया, मूली लाया, बाजी बाजी, मोची आया, काली काली जूती लाया। ये हो गया, दो पेज पे आपको दो होमवर्क है आज। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब बहनों ने लिखे होंगे अच्छे से ही, सबने लिखा है बराबर से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लें अभी ही। ठीक है, एकदम आसान सबक है, धीरे धीरे हमारा बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हो गया सबका, सबने लिखा। जी कौन सा रिपीट करना, अभी आप रिकॉर्डिंग देख लें और मैंने फोटो भी डाल दूंगी, ठीक है, ग्रुप पे आपको, जो आज आपका होमवर्क हुआ है ना वो मैंने फोटो डाल दूंगी, आप उसको करेक्शन कर लें इंशाल्लाह। चलिए, उम्मीद करती हूँ मैं सबको समझ में आया होगा, और मैं फोटो भी लिख के डाल दूंगी इंशाल्लाह। चलिए, अभी कुछ माने के अल्फाज पे हम थोड़ा सा बताते जाते हैं, क्योंकि हमारा जो भी हुआ था ना कि किसको क्या बोलते हैं वो आना चाहिए उर्दू में, अल्फाज के माने क्या होते हैं उसको भी थोड़ा सा समझते हैं इंशाल्लाह। कोशिश करें कि हमेशा उसको याद रखें। तो उर्दू जो होती है उसके इजी अल्फाज, इजी माने अलग होते हैं, ठीक है। जैसा अंधेरा बोलते हैं ना, अंधेरे को क्या बोलते हैं, तारीकी भी बोलते हैं। हाँ, तारीकी यानी उसको भी अंधेरा बोलते हैं। जुल्मत स्याही बोलते हैं, स्याही यानी काला काला उसको भी बोलते हैं ना। तो ये याद रखिए, उर्दू में आने के बाद ऐसा नहीं सोचे कि अंधेरा क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, तारीकी क्यों लिखा है, जुल्मत क्यों लिखा है, स्याही क्यों लिखा है, तेरगी क्यों लिखा है, ये सब उसी के अल्फाज हैं। ठीक है, खुशी को, खुशी को दूसरा लफ्ज में क्या बोलते हैं, यानी उसी का सेम माने क्या होता है, फरहत, फरहत मतलब भी खुशी होता है। ठीक है, शादमानी भी बोलते हैं, शादमानी, मुसर्रत ये भी बोलते हैं। ये याद रखिए, उसको भी वही अल्फाज है, कभी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमने कभी सुना ही नहीं है क्यों आया। अकेला, अकेला किसको बोलते हैं, तन्हा भी बोलते हैं उसको, एक भी बोलते हैं, वाहिद भी बोलते हैं, फर्द भी बोलते हैं, मुफर्रद भी बोलते हैं। मुफर्रद अल्फाज आपने सुने होंगे ना, तन्हा तन्हा, उसी को बोलते हैं अकेला।
किसको, अकेले को क्या क्या बोलते हैं देखिए, तन्हा भी बोलते हैं, एक, वाहिद भी बोलते हैं, एक को वाहिद बोलते हैं ना। अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, इसका मतलब वही एक ही है, ठीक है। फर्द भी बोलते हैं, मुफर्रद भी बोलते हैं। अभी देखिए उस्ताद को क्या क्या बोलते हैं देखिए, मास्टर भी बोलते हैं, मुअल्लिम भी बोलते हैं, मुदर्रिस भी बोलते हैं, उस्ताद भी बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं, ठीक है। तालिक भी बोलते हैं। चमन, चमन जैसे बगीचा को बोलते हैं ना, गुलशन, उसको गार्डन को बोलते हैं ना, उसको चमन को क्या क्या बोलते हैं उर्दू में देखें। बागीचा भी बोलते हैं, फरवाली भी बोलते हैं, गुलशन भी बोलते हैं, गुलिस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। अदा, अदा यानी तरीका है, तो तौर तरीका, उसको क्या क्या बोलते हैं उर्दू में, ये दूसरे माने, दूसरे तौर तरीका ढंग अंदाज, उसको अदा बोलते हैं, ठीक है। कासिद, कासिद यानी कौन है, पैगाम लाने वाला, पैगंबर भी बोलते हैं कासिद। सफीर भी बोलते हैं उर्दू के पहले पहले कभी सुने होंगे अल्फाज आपने, सफीर आया था, है ना। खबर रसा भी बोलते हैं, जो पोस्टमैन लेटर लेकर आता है उसको। और नुमाइंदा भी बोलते हैं, किसी आदमी के जरिए खबर भेजते हैं उसको नुमाइंदा भी बोलते हैं। सूरज, सूरज का मतलब आफताब, आफताब को भी सूरज बोलते हैं। ये सिर्फ याद रखने वाली बातें, इसलिए मैं लिखा नहीं रही आप लोगों को, फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे वरना, है ना। हम आसान आसानी से सीखेंगे इंशाल्लाह। सूरज यानी आफताब को भी बोलते हैं, शम्स भी बोलते हैं उसको, शम्स सुना होगा ना। खुर्शीद, महर भी बोलते हैं, खुर्शीद भी बोलते हैं और महर भी बोलते हैं। आसमान को क्या क्या बोलते हैं देखिए, गगन भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं, अख्तर भी बोलते हैं। क्योंकि उर्दू मिली जुली जबान है ना, तो आपने सुना होगा, है ना, अक्सर भी कि आसमान को गगन बोलते हैं, हिंदी में भी गगन आता है। तो ये मिली जुली जुबान है ना, कई जुबानों को मिला, हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे इसके बारे में ना। कई जुबानों को मिलजुल के बनी है उर्दू जुबान है, हिंदी, फारसी, अरबी, बहुत सारी जुबानों को मिलाकर, ठीक है। तो मिले जुले अल्फाज है। अब चांद को क्या क्या बोलते हैं देखिए, कमर भी बोलते हैं चांद को, माह, माह भी बोलते हैं, महताब भी बोलते हैं, बदर भी बोलते हैं और हिलाल भी बोलते हैं, ठीक है। हिलाल कमेटी मतलब चांद नजर आता है तो हिलाल कमेटी से हमको ऐलान आ जाता है, उसको हिलाल भी बोलते हैं। बाग, ये भी बाग का दूसरा मतलब ये भी है, गुलशन, गुलिस्तान, चमन, गुलजार, बागीचा, ये भी है। किसको, राहत, हाँ, सुकून, चैन। मेरी आवाज आ रही है? आई बाजी, अभी आई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी चलो। आराम को क्या क्या बोलते हैं देखिए, राहत भी बोलते हैं, सुना होगा आपने, है ना। सुकून भी बोलते हैं, चैन भी बोलते हैं, निशात भी बोलते हैं, आसाइश भी बोलते हैं। स्कूल को क्या क्या बोलते हैं उर्दू में, मदरसा भी बोलते हैं, मकतब भी बोलते हैं, कॉलेज दरसगाह भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे सबक लिया जाता है उसको दरसगाह भी बोलते हैं। बदमाश को क्या क्या उर्दू में बोलते हैं देखिए, बदचलन, बदसलूक, बदकिरदार, आवारा, बदतमीज, नालायक, बदअखलाक, ये सारे अल्फाज उर्दू के हैं बदमाश के लिए, ठीक है। हंसी, हंसी कहकहा भी बोलते हैं, ठट्टा भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। मुस्कुराहट भी बोलते हैं और तबस्सुम भी बोलते हैं, ये सारे उर्दू में अल्फाज हैं। यानी एक ही चीज को कितने अल्फाज में बोला जाता है। तो आपको ही ऐसे इतने सारे अल्फाज समझ में आए तो क्या लिखूं, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें से कोई भी आएगा तो समझ जाओ कि ये उसका उसी के लिए आया है। रंज, रंज गम बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, अफसोस, मलाल, गम, तकलीफ, दुख, परेशानी, ये सब के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद, उम्मीद किसके लिए है, भरोसा, तवक्का, आरजू, आस, ये सब किसके लिए है, उम्मीद के लिए। आहन, फौलाद, लोहा, लोहे को भी बोलते हैं। रहबर, राहबर हादी, राह दिखाने वाला, हिदायत दिखाने वाला, देने वाला, है ना रहबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर है ना, हमको हिदायत का रास्ता बताया था उन्होंने। दोस्त किसको बोलते हैं उर्दू में, क्या क्या बोलते हैं देखिए, रफीक भी बोलते हैं, अनीस भी बोलते हैं, नदीम भी बोलते हैं, सिद्दीक भी बोलते हैं और साथी भी बोलते हैं। घर, घर को क्या क्या बोलते हैं उर्दू में देखिए, मकान, आस्ताना भी बोलते हैं, कोठी भी बोलते हैं कोई कोई, राहत कदा भी बोलते हैं और कोई कोई झोपड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। अजनबी, अजनबी अनजान, ठीक है, जो जिसको नहीं जानते उसको बोलते हैं अजनबी, अनजान, गैर, ना आशना, पराया, नावाकिफ, इस सबको बोलते हैं। इसी तरह से रंजीदा, रंज गमजदा होते हैं तभी बोलते हैं उदास, अफसुर्दा बोलते हैं ना, अफसुर्दा होकर बैठे हैं।
नाराज, परेशान, गमगीन, ये सब हुरूफ किसके हैं? रंजीदा के मतलब में है। नजाकत किसको किसको बोलते हैं? देखिए, अंदाजा, नजाकत दिखाना, अदा दिखाना, नाज दिखाना, है ना, क्या नजाकत है बोलते हैं नहीं। भूल किसको बोलते हैं? गलती, ठीक है, सहू, निसियान, चौक, ये सबको भूल बोलते हैं। आन बान किसको बोलते हैं? शान और शौकत को बोलते हैं। ठाट बाट को बोलते हैं सज धज, ये सब आन बान के मतलब में आते हैं। शिदाई, फिदाई, महबूब, चाहने वाला, फिदा, दिलदार, उसको शिदाई बोलते हैं। काबा, बैतुल्ला को बोलते हैं, बैतुल्ला हरम शरीफ को है ना, उसको बैतुल्ला भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। हरम शरीफ भी बोलते हैं, किबला भी बोलते हैं, बैतुल हराम भी बोलते हैं, बैतुल माबूद भी बोलते हैं। ठीक है, इसको काबा को इतने सारे नाम देते हैं उर्दू में। जन्नत, खलद बरी भी बोलते हैं, बहिशत में बोलते हैं, है ना, बहिश्त में हमको ये मिलेगा बोलते हैं ना। फिरदौस भी बोलते हैं, जब भी हम जन्नत की दुआएं मांगे तो जन्नतुल फिरदौस मांगे, आता है ना, फिरदौस भी, अरम भी बोलते हैं। ठीक है। अब अच्छा, अच्छे को क्या बोलते हैं? उम्दा, बेहतर, खूब, बढ़िया, नफीस, नेक, ये सारे अल्फाज अच्छे के लफ्ज में आते हैं। अमीर, मालदार, गनी, रईस, दौलतमंद, तवंगर, ये सारे अमीर के माने में आते हैं। मस्तूरात, अक्सर सुने होंगे, मस्तूरात की जमातें आती हैं, मस्तूरात की महफिल होती है सस्ती, उसको क्या बोलते हैं? ख्वातीन की महफिल जो होती है, औरतें जहाँ रहती हैं, बेगमात, जनान, निसा, निसा भी उर्दू, अरबी उर्दू दोनों हुर्फ है ये। ठीक है, ये सबको क्या बोलते हैं? मस्तूरात के माने में आते हैं। उजाला, रोशनी को बोलते हैं, चमक को बोलते हैं, लाइट, प्रकाश, है ना, प्रकाश हिंदी में सुना होगा आपने, उजाला उसको बोलते हैं। पानी, आब, पानी का असली नाम उर्दू में आब है, आब भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं। माउन आपने सुना होगा अरबी ना, पानी में पानी बोलते हैं उसको, और जल भी बोलते हैं। अल्लाह, अल्लाह को भी अल्लाह ताला बहुत सारे लोग बोलते हैं, माबूद, इलाह, खालिक, मालिक, खलाक, और कोई कोई खुदा भी बोलते हैं। ठीक है। बदन, बदन को क्या क्या बोलते हैं? जिसम, तन, ये सब उर्दू में आते हैं। बादशाह, शाह, मुल्क, मालिक, मलिक, और मालिक, ताजदार भी बोलते हैं। आदमी, आदमी को क्या क्या बोलते हैं? बशर भी बोलते हैं, इंसान भी बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं, आदमजात भी बोलते हैं, आदमजात भी बोलते हैं। अक्लमंद को क्या क्या बोलते हैं? देखिए, होशियार, दानिशमंद, जहीन, जकी, शऊरमंद, आकिल बोलते हैं। अक्लमंद को इतने सारे लफ्ज बोलते हैं। गरीब को मुफलिस भी बोला जाता है, फकीर भी बोला जाता है, नादिर भी बोला जाता है, नादार, मोहताज भी बोला जाता है, गिदा भी बोला जाता है। इस्तेकामत को साबित कदमी बोलते हैं, है ना, अल्लाह ताला हम सबको ये दीन सीखने में इस्तेकामत नसीब फरमाए, बोलते हैं ना, इस्तेकामत को साबित कदमी, यानी कभी उससे हटे नहीं। कुछ भी हो जाए, बीमार पड़े, परेशानी में हो, कहीं पे भी जाए आए, कोई मेहमान आए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, फिर से लौट आना है उसको, उस पे उसकी तरफ लौट आना है, उसको बोलते हैं साबित कदमी। इस्तकलाल, है ना, इस्तकलाल, हमेशा उससे जुड़े रहना, ऐसा नहीं कि कहीं छूट गए तो अभी चलो बहाने हो गए कि हमारे घर में ये था, मेहमान आए थे, अभी हम नहीं लेंगे, अब बंद कर देते हैं, अब मैं थक गई, अब मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्तेकामत किसको बोलते हैं? साबित कदमी, इस्तेकलाल, बार बार उसको तरफ लौट कर आना और उसके ऊपर साबित कदम रहना, पीछे नहीं हटना। अहमक, अहमक किसको बोलते हैं? देखिए, बेवकूफ, अरे कितने अहमक हो तुम, बोलते हैं ना, बेवकूफ, नादान, नासमझ, नावाकिफ, पागल को भी बोलते हैं। आंख, आंख किसको बोलते हैं? देखिए, दीदा, चशम, आइन भी बोलते हैं ना, आइन भी बोलते हैं, अरबी में आइन सुना होगा आपने, चशम भी बोलते हैं, दीदा भी बोलते हैं। खुशी, फरहत, शादमानी, मुसरत, सरवर को बोलते हैं। और बहुत सारे हरूफ हैं, जैसे गम को हुज्न, मलाल में अंदाज बोलते हैं, जंग लड़ाई बोलते हैं, हरब जिदाल बोलते हैं, झगड़ा बोलते हैं, दुनिया को जहां, आलम संसार बोलते हैं, बहादुर, शजा, ताकतवर, पहलवान, है ना, बहुत सारे हरूफ हैं। तलवार को शमशेर भी बोलते हैं, सैफ भी बोलते हैं, है ना। लेकिन अभी हम इतने सारे करने बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम इसी में जाएगा, हमको रीडिंग की भी प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे, जैसे टाइम मिलते जाएगा इंशाल्लाह हम कभी कभी इसको लेते जाएंगे। ठीक है। जैसे गर्मी को तफीश, हरारत बोलते हैं, और गुरूर को घमंड, तकब्बुर बोलते हैं, औलाद को बाल बच्चे बोलते हैं ना, बाल बच्चे, अयाल बोलते हैं, ये सब आता है। बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा समझाने की कभी कभी, कि इससे भी हमारा जो माने हैं समझ में आ जाए कि उर्दू में क्या क्या बोला जाता है। चलिए अभी हम इसको दुआ पढ़ के रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, उसके बाद में सब बहनों से बात करते हैं, फिर हमारी रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।